हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कल का टेस्ट हुआ उसके टॉप 5 रैंकर्स और इसके साथ ही उस टेस्ट के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि कम नंबर आए हैं तो इस वीडियो को देखना चाहिए ज़रूर, क्योंकि आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो है हम रैंकिंग है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट रैंक रहे वो है भारती, जिन्होंने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए। दूसरे नंबर पर CK पॉलिटी, इन्होंने भी 10 में से 10 अंक प्राप्त किए। तीसरे नंबर पर माधवी शर्मा, इन्होंने भी 10 में से 10 अंक प्राप्त किए। चौथे नंबर पर चौथी रैंक रही अंकुर की, जिन्होंने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए। और 5वीं रैंक रही प्रमिला नायक की, इन्होंने 8.75 अंक प्राप्त किए। तो ये थे हमारे कल के टेस्ट के टॉप 5 रैंकर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अगला जो ये इस टेस्ट की प्रश्न है उनका वीडियो सॉल्यूशन। तो सबसे पहला प्रश्न था कि हम्मीर बंधन ये किसने लिखा था। तो ये एक नया प्रश्न है एक तरह से। तो इसको कई सारों ने मैंने देखा, बहुत सारों का जो रिपोर्ट कार्ड है इसको गलत किया गया था। तो इसका ध्यान रखना, ये हम्मीर बंधन है वो अमृत कैलाश द्वारा रचित है। तो ये था इसका सही आंसर। बाकी भांडव व्यास शोधराज सारंगधर द्वारा जो लिखित है रचित है वो साहित्यिक रचनाएं अलग है। बाकी जो हम्मीर बंधन प्रश्न में पूछा गया था वो अमृत कैलाश है। जब ये नया नाम है तो इस नए नाम के ऊपर क्लिक करना चाहिए था ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्मीर के पिता का नाम क्या था। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा मैंने। हम्मीर के पिता का नाम था जैत्र सिंह। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। उसके बाद था एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। रणथंबोर के किले पर कोई कोशिश कर रहा था मुगल राजा, मुगल शासक, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहा था, वो जो किला है उसको जीत नहीं पा रहा था। तो एक तरह से समायोजन युक्ति अपनाते हुए उसने क्या बोला कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये रणथंबोर के किले के बारे में बोला था जलालुद्दीन खिलजी ने, जब वो बहुत प्रयास करने के बाद भी उस किले को जीत नहीं सका था, तो तब उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी इनके बाद में आए थे और उन्होंने ये किला जीत भी लिया था और यहाँ पर साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम्मीर के साथ विश्वासघात निम्न में से किसने नहीं किया था। तो सबसे पहले ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ना था कि किसने किया था या किसने नहीं किया था। तो ध्यान रखना, रणमल और रत्तीपाल ने तो किया था। रणमल रत्तीपाल ये दोनों थे, इन्होंने द्वार खोले थे, इसलिए इन्होंने तो किया था। लेकिन जो भीम सिंह थे वो इनके सेनापति थे हम्मीर के, और ये शहीद हो गए थे युद्ध लड़ते लड़ते। तो भीम सिंह ने विश्वासघात नहीं किया था, रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने रणथंबोर में हुए जौहर का वर्णन किस ग्रंथ में किया था। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है वो है खजाइन उल फुतूह है ना। तो इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने इस जौहर और साका हुआ था। जौहर और केसरिया दो चीज़ें मिलकर साका बनता है। तो जौहर हुआ था और रानी कौन थी वो इसमें मैंने प्रश्न भी पूछा था, आगे डिस्कस करेंगे कि किस रानी के नेतृत्व में जौहर किया गया था। और केसरिया होता है पुरुषों द्वारा किया जाता है, जौहर वो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और जौहर प्लस केसरिया मिलकर बनता है साका। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा खजाइन उल फुतूह है। और इसके बाद छठा क्वेश्चन है कि आज खुप्र का घर इस्लाम का हो गया, ये भी बोला था अमीर खुसरो ने। ध्यान रखना, ये अमीर खुसरो का कथन था। खुप्र यानी धर्म विरोधी। हम्मीर की किस रानी के नेतृत्व में जौहर किया गया। तो जो हम्मीर की रानी थी उसका नाम था रंगदेवी, इनके नेतृत्व में जौहर किया गया था। और ध्यान रखना, इनकी बेटी थी देवल दे।
देवल इन्होंने भी इस जौहर में भाग लिया था और तालाब में कूदकर एक तरह से सभी रानियों ने, जो जितनी भी महिलाएं थी वहाँ पर, अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये रंग देवी के नेतृत्व में ये जौहर किया गया था। उसके बाद है कि हम्मीर की स्वरचित पुस्तक, जो हम्मीर की पुस्तक है उसका नाम है श्रृंगार हार। ध्यान रखना, इनकी खुद के द्वारा रचित पुस्तक है श्रृंगार हार। इनके लिए इनसे संबंधित कई सारी पुस्तकें हैं, लेकिन ये इनकी खुद की पुस्तक है श्रृंगार हार। हम्मीर ने मोहम्मद शाह के अलावा मोहम्मद शाह को वहाँ पर शरण दी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, लेकिन उसकी पूरी वो जो खजाना था उसको लूटकर वो वहाँ पर ले गया था, तो एक तरह से विद्रोही हो गया था। तो इनके अलावा एक और थे के हब्रू, ये भी कहते अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे, लेकिन जब हम्मीर के पास ये आए शरण मांगने, तो ध्यान रखना इन्होंने शरण दी थी। हम्मीर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो जो भी शरण में आता था उनको शरण देते थे। शरणागत जो भी व्यक्ति होता था उनको अच्छे से आवभगत करते थे, अतिथि सत्कार करते थे। तो इस कारण से उनके लिए युद्ध तक लड़ा था इन्होंने। तो ये भी एक वजह थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह का तो पता ही है सबको, और आपको एक नाम और बता देता हूँ कि के हब्रू भी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांडव व्यास द्वारा रचित हम्मीर से संबंधित पुस्तक कौन सी है। तो भांडव व्यास के द्वारा रचित है वो है हम्मी रायण। ध्यान रखना, हम्मी रायण किसके द्वारा लिखी गई है? भांडव व्यास के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम्मीर से संबंधित थे। रणथंभौर के चौहान हम्मीर से संबंधित थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आज किसका टेस्ट होगा। तो आज का जो टेस्ट होगा वो होगा, आज का टेस्ट पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, जिन्होंने युद्ध कौन कौन से लड़े उनके बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न आएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो उनसे संबंधित आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद कल इनका वीडियो सॉल्यूशन आएगा। तो जब भी टेस्ट करें अच्छे से ध्यान से पूरा नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए करें। हालांकि अभी धीरे धीरे 10 में से 10 नंबर लाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आगे भी हमको पढ़ते रहना है। धन्यवाद।